ETF आखिर ये ETF होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं और क्या हम ETF के थ्रू यूएस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ क्लियर करेंगे, सो वॉच टिल द एंड। तो सबसे पहले समझते हैं ETF होता क्या है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये ऐसे फंड्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ETF इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड्स प्लस शेयर मार्केट। जैसे म्यूचुअल फंड में आपके पैसे मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट होते हैं, वैसे ही ETF भी एक बास्केट होता है स्टॉक्स का। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, ETF को आप शेयर्स की तरह लाइव बाय और सेल कर सकते हो। ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप दिन में कितनी भी बार इसे बाय और सेल कर सकते हो, और ETF को आप अपने डीमैट अकाउंट में शेयर्स की तरह होल्ड भी कर सकते हो। और अब बात करते हैं ETF के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप है इंडेक्स। के नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि ये वो ETF होते हैं जो कि इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 ETF ये डायरेक्टली निफ्टी को कॉपी करता है। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो ETF ऊपर जाता है, अगर निफ्टी नीचे जाता है तो ETF नीचे जाता है। सेकंड इज बॉन्ड ETF। ये वो ETF होते हैं जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। और एग्जाम्पल के लिए भारत बॉन्ड ETF। नाउ थर्ड इज कमोडिटी ETF लाइक गोल्ड ETF, सिल्वर ETF एंड मेनी मोर। बेसिकली वो ETF जो कि अपना पैसा कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। एंड यस, कमोडिटी ETF को हेज फंड की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। एज वी ऑल नो, स्टॉक मार्केट और गोल्ड का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा होगा तो उस टाइम पर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, तो हमारा पोर्टफोलियो बैलेंस रह सकता है। तो अगर आप गोल्ड से रिलेटेड कोई भी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सर्च करना है गोल्ड ETF, एंड काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह ही फॉर सिल्वर एंड अदर कमोडिटीज़ टू। नेक्स्ट इज सेक्टर ETF। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर लाइक IT सेक्टर या फिर हेल्थ केयर सेक्टर या कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो एक तो वे होगा कि ना आप अलग अलग उनके स्टॉक्स फाइंड करो और उन सभी स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करो। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। जबकि एक दूसरा वे हो सकता है कि आप उससे रिलेटेड किसी भी ETF में इन्वेस्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप हेल्थ केयर ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसमें सर्च करना है हेल्थ केयर ETF। तो आपको काफ़ी सारे हेल्थ केयर सेक्टर की ETF देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह ही ना आप किसी भी स्पेसिफिक ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, दैट इज़ इंटरनेशनल या फिर फॉरेन ETF। सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, हाँ आप ETF के थ्रू US कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मान लो आप टेस्ला, एप्पल, गूगल जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एंड अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में सपोज़ टेस्ला सर्च करोगे ना तो आपको वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन है ETF। डायरेक्ट US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय ना आप ऐसे ETFs में इन्वेस्ट करो जो ऑलरेडी इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मफैंग ETF, ये इन टॉप US कंपनीज लाइक टेस्ला, अमेजॉन, फेसबुक, अल्फ़ाबेट दैट इज़ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल एंड एप्पल, और भी काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक और ETF आपके स्क्रीन पर शो होगा, ये भी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर इन कंपनीज की प्राइस बढ़ेगी ना तो आपके ETF की प्राइस भी बढ़ेगी। एक बात क्लियर कर दूँ, ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल्स यूज़ करे हैं। अब मान लो इंडिविजुअली आप इन सब कंपनीज में ना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हर स्टॉक की ना प्राइस काफ़ी हाई होती है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन ETF में क्या होता है ना, आप स्मॉल अमाउंट से भी ना एंट्री ले सकते हो। और बेस्ट पार्ट पता है ETF का क्या होता है, आप ये सब अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, वो भी बिल्कुल शेयर्स की तरह बाय और सेल करके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ETF। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।